प्रदीप कुमार स्नेही बाबा हठ योग के महाकाल भैरव तंत्र में कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या हैं? जैसे एक घर में पहुंचने के लिए बहुत सी गलियां आती हैं। आप अपने घर में पहुंचने के लिए बहुत सी गलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही उस शक्ति को जगाने के बहुत से माध्यम हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, ढंग हैं। जो लोग, अगर हमारे पिछले इतिहास को आप देखोगे हिंदुस्तान के, तो उसमें हठ योग की भरमार पाओगे। और बहुत मुनासिब है कि आज जितने साधक हैं उनमें से हठ योग के पिछले जन्मों के साधक रहे हैं और किसी न किसी उच्च तल पर पहुंच गए हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्मों से हठ योग की साधना कर रहा है तो उसे हठ योग की साधना ही करवाना श्रेष्ठ रहेगा और वह पहुंच भी जल्दी जाएगा, क्योंकि वह उसका संस्कार है, वह उसने पिछले कई जन्मों में आजमाया है। कई साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ज्यादा दूर नहीं थे, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। आज का सवाल प्रदीप ये पूछते हैं कि कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, इसके लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि भीतर की वो शक्ति जागृत हो गई है कि नहीं हो गई है? महाकाल भैरव तंत्र ऐसा ही एक शास्त्र है, बहुत प्राचीन है और उसमें ये उपाय भी बताए हैं और लक्षण भी बताए हैं। कैसे जगाएं कुंडलिनी को? चक्करों को भेदते हुए जब कुंडलिनी अपने लक्ष्य को भेदन करने लगे तो क्या होता है, महसूस क्या होता है व्यक्ति को? सबसे पहला लक्षण आपको मैंने समझाया था, कुंडलिनी स्थित कहां है? नाभि से नीचे करीब 2.5-3 उंगल। एक वर्गाकार एनर्जी का क्षेत्र है, ध्यान से समझना। नाभि से 2.5-3 अंगुली नीचे एनर्जी का एक पुंज है जो देखने में वर्गाकार लगता है। उसके भीतर एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, वह उल्टी लटकी हुई है। उस ट्रायंगल के बीच में एक दंड है, एनर्जी का। ये सभी चीजें एनर्जी से निर्मित हैं और उस दंड के आसपास यह कुंडलिनी शक्ति नीचे की ओर मुंह किए 3.5 लपेटे खाकर लिपटी हुई है। ऐसे इसका दृश्य मैंने आपको वर्णन कर दिया। पहले भी मैं इसे व्याख्यायित कर चुका हूं। तो जैसे ही ये जागृत होती है तो इसके लक्षण क्या है?
जैसे ही ये जागृत होती है, वैसे ही सबसे पहला लक्षण आपके मूलाधार चक्र पर, जो कि नाभि के बिल्कुल करीब है, वहां पर आपको सरसराहट, मूवमेंट होती दिखाई पड़ेगी। पहले हल्की सी, फिर ये बढ़ जाएगी, फिर ये इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कुछ अजीब सा लगेगा। नाभि के नीचे से मैंने पहले भी बताया कि 72,000 नाड़ियां वहां से निकलती हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में से कोई भी नाड़ी व्यर्थ नहीं है, सब सार्थक हैं, किसी न किसी का कोई ना कोई उपयोग है। कोई ना कोई नाड़ी किसी न किसी शरीर के अंग को कंट्रोल करती है। इनमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। बाईं ओर चंद्र नाड़ी, दाईं ओर सूर्य नाड़ी, और उन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये सारी 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि के नीचे से शुरू होके मेरुदंड में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहां से होती हुई, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहां से होती हुई यह गर्दन के ऊपर से जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह कपाल के पास ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है। उसका ठिकाना वहीं तक है। और दाएं बाएं इड़ा पिंगला, ये 2 नाड़ियां, एक तो सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में ठहर गई, और 2 नाड़ियां जो दाएं बाएं थी, वो दाएं बाएं बाहों के नीचे खत्म हो जाती हैं इन स्थानों पर। ये है इसकी संरचना। जब कुंडली जागती है तो सबसे पहले प्रेशर, दबाव पड़ता है आपके मूलाधार चक्र पर, और कुंडली प्रवेश कर जाती है सहस्रार में। किसके द्वारा? सुषुम्ना के द्वारा। सरसराहट आपको मालूम पड़ेगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ यहां हिल रहा है, गति है यहां। लेकिन घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये भीतर की आंतरिक प्रोसेस है, इससे डरना नहीं है, इसको होने देना है। ये स्वतः ही चलेगी, स्वतः ही जागृत होगी, और स्वतः ही सब कुछ, सारे चक्रों का भेदन ये स्वयं ही करेगी। आपको महसूस होगा कि शक्ति मेरुदंड के भीतर से गुजरती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के भीतर से गुजरती हुई, सरसराहट करती हुई ऊपर की ओर उठ रही है, रेंगती हुई दिखाई पड़ेगी। यह है कुंडलिनी शक्ति। ये जो नाड़ियां मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल सीधी नहीं जाती है, बल्कि जैसे सर्प चलता है, ऐसे ही ये सुषुम्ना नाड़ी की बनावट है।
थोड़ी सी टेढ़ दोनों तरफ, और दोनों तरफ इसकी रक्षा के लिए इडा और पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो ऊपर की तरफ उठती हुई ये शक्ति आपको साफ पता लगेगा। फिर क्या होगा? आपके मन मस्तिष्क में एक मस्तिष्क छानी शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का सुरूर सा आना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने कोई मादक द्रव्य ले लिया हो। मन में अजीब सी खुशी बिना कारण के उठनी शुरू हो जाएगी, मस्ती और मदहोशी छाएगी, आनंद भी सघन होगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर के चक्रों को भेदन करती हुई और ऊपर उठती जाएगी, आपका आनंद गहरा और ज्यादा गहरा होता जाएगा। हृदय गति, हार्ट बीट घट जाएगी थोड़ी सी। यहां थोड़ा सा समझ लेना, यहां बढ़ भी सकती है, लेकिन उससे घबराना नहीं। या तो थोड़ा बढ़ जाएगी या थोड़ा घट जाएगी, लेकिन आपने कोई उपाय नहीं करना है। अगर बड़ी है तो घट जाएगी अपने आप, अगर घटी है तो नॉर्मल हो जाएगी अपने आप। तुमने कोई दवा बूटी उस वक्त लेनी नहीं है, जैसे स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। दोनों भौहों के ऊपर खारिश होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुषुम्ना जब जगती है तो इड़ा और पिंगला उसके दाईं और बाईं तरफ वो भी चार्ज होते हैं, और उन दोनों का मैंने आपको बताया कि अंत यहां भौहों के ऊपर होता है। तो यहां भी खारिश लगेगी। आपको शरीर में भी ऐसा लग सकता है जैसे कहीं कहीं खारिश हो रही हो, खुजली हो रही हो। आप चाहे तो खुजला सकते हैं, कोई बंधन नहीं। तीसरे नेत्र पर, भ्रू मध्य द्वार पर घूमता हुआ नजर आएगा शक्ति पुंज, जैसे कोई शक्ति घूम रही है। किसी किसी व्यक्ति को दिमाग में हल्की हल्की शक्ति घूमती हुई नजर आएगी, सारे ब्रेन में। ये कुंडलिनी के जागरण के लक्षण है। अब यहां भ्रू मध्य में समझ लेना, यहां जो रोशनी दिखाई पड़ेगी वो क्रम से कैसे कैसे होगी। सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी लाल रोशनी, सबसे पहले लाल रंग दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हरी, हरी के बाद काली, काली के बाद पीली, पीली के बाद नीली, नीली के बाद आपको सफेद दिखाई पड़ेगी, और सफेद रोशनी के बाद आपको अति शुभ्र चमकीली पारदर्शी रोशनी दिखाई पड़ेगी। होगी तो सफेद, लेकिन होगी ट्रांसपेरेंट, अति चमकीली। इतनी ज्यादा चमकीली होगी कि आप घबरा जाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे सामने किसी ने हजारों सूरजों का प्रकाश कर दिया, लेकिन आपने इन किसी अवस्थाओं से घबराना नहीं।
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेसेस हैं जो कि आपके जीवन में कभी हुए नहीं थे, आज पहली बार हुए हैं। तो आप डर भी सकते हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात ही नहीं। तो ये क्रम वाइज ऐसे ही रंगों का आपको दर्शन होगा। फिर लिख लीजिए लाल, हरी, काली, पीली, नीली, सफेद और अति शुभ्र। इन रंगों का त्रिनेत्र के ऊपर, भ्रिकुटी शतान के ऊपर हमें इन रंगों का दर्शन होगा। आखिरी आखिरी रंग होगा ट्रांसपेरेंट, अति शुभ्र, चमकीला, और इतना चमकीला कि जैसे हजारों सूरज एक साथ चमकते हैं, आंखें चुंधिया गई हैं, ऐसा लगेगा आपको। कहीं दूर से आती हुई आवाज भी सुनाई पड़ सकती है, जैसे कहीं ज्यादा से व्यक्ति बैठे बातें कर रहे हैं। इसे दूर श्रवण कहते हैं। कहीं दूर किसी प्रकार के दृश्य का अनुभव भी हो सकता है। वह झील झरने भी हो सकते हैं, वह पेड़ वन भी हो सकते हैं, वह पर्वत पहाड़ भी हो सकते हैं। कोई दूर कुछ ऐसा दृश्य भी आपको दिखाई पड़ सकता है जो आपने इस धरती पे कभी देखा ही ना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने ना तो डरना है, ना घबराना है, ना घबरा के उठ जाना है। कुछ नहीं होगा, विश्वस्त बने रहें, बैठे रहें। और सबके बाद क्या होगा? अब ये आखिरी पहचान मैं आपको बताता हूं। आपको कोई विलक्षण सुगंध आएगी, बड़ी मनमोहनी, लुभावनी, ऐसी सुगंध जो आपने धरती पर कभी किसी इत्र में, किसी परफ्यूम में नहीं देखी होगी। आपके नासपुट जिस लुभावनी, मन भावनी गंध से इतने लुभान्वित हो जाएंगे कि आपने जैसे न जाने ढेरों सी शराब पी ली। और यह गंध बड़ी लुभावनी भी होगी और आपको मदहोशी में ले जाने वाली होगी। आपका रोआ रोआ आनंद से खिल जाएगा, नृत्य करने का मन करेगा। भगवान शंकर ने इसी अवस्था में तांडव नृत्य किया था। उसका विवरण कभी बाद में बताऊंगा। जैसे ही तीसरा नेत्र तक पहुंचती है ये कुंडलिनी की आभा, तो आपको अद्भुत तरह की सुगंध आती है। बस ये सुगंध आखिरी पड़ाव है। जैसे ही आपको एक अजीब सी तरह की अनोखी, जो आपने इस धरती पे कभी सूंघी ना, कोई फूल, किसी प्रकार का गंध, किसी प्रकार का इत्र आपको ऐसी खुशबू नहीं दे सकता था। आज प्रथम बार तुम इस खुशबू को सूंघोगे और उसका प्रभाव यह होगा कि सारा दिमाग आपका शांत हो जाएगा, ठंडक आ जाएगी दिमाग में, मदहोशी छा जाएगी और तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन करेगा कि आप नाचो, आप झूमो, नाचने का मन करेगा। बिल्कुल इसी अवस्था में शंकर भगवान ने तांडव नृत्य किया था। ये कभी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस यहीं तक। फिर मैं
आगे की प्रोसेस आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।